नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 पर हर कोई प्रयास करने में लगा हुआ है और हर तरीके के कामों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अनुदेशकों को उनका मानदेय 17,000 जल्द से जल्द दिलवाया जा सके, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार आए। हर तरीके की लड़ाई लड़ी जा रही है ताकि ये शासनादेश जल्द से जल्द जारी हो और उसके बाद अनुदेशक नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी आगे उठाया जाए। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 17,000 कोर्ट केस से जुड़ी हुई कुछ पोस्ट दिखाऊंगा। उसके बारे में जो अपडेट है वो निकल के आई है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो हमारे अनुदेशक भाई हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर इतना प्रयास कर रहे हैं ताकि अनुदेशकों का जो मानदेय का मुद्दा है वो सभी के सामने उठाया जा सके, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। यह फोटो अपनी कहानी खुद बयान करता है कि किस तरीके से इतनी कड़ाके की ठंड में, जहां आप और हम सिकुड़े बैठे हुए हैं, वहां पर इतनी मेहनत की जा रही है। जगह जगह जाकर देखिए कितनी तैयारी है, पूरा कंबल, बैग और सब कुछ लदा हुआ है और इतनी मेहनत से आपके लिए जो ये लोग हैं वो लड़ रहे हैं। किस तरीके से जगह जगह जाकर हर तरीके के संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अनुदेशकों को उनका मानदेय 17,000 दिलाया जा सके और कोर्ट केस में उनकी जीत हो और जीत के बाद उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति में जो है वो सुधार किया जा सके। ये फोटो जो है खुद अपने आप में पूरी कहानी को बयान करता है कि किस तरीके से कितनी मेहनत हो रही है इतनी कड़ाके की ठंड में। सच में इस फोटो को देखकर मुझे ये एहसास हो गया कि कितनी मेहनत की जा रही है अनुदेशक मानदेय 17,000 को दिलाने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुद्दा केवल एक परिवार का नहीं है। ये मुद्दा जो है वो 30,000 परिवारों की जिंदगी से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो इस फोटो को आप देखिए ध्यान से और समझिए और अपने मन में तसल्ली रखिए कि आपके लिए लड़ाई जारी है और बहुत जल्द इसमें जीत भी मिलेगी। अब चलिए, मैं जल्दी से आपको अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस में जो अपडेट आई है उसको दिखा देता हूं। तो ये एक पोस्ट है जिसे अभी मैं आपको पढ़ के पूरा सुनाता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि आप सभी को अवगत है कि 17,000 मानदेय के मामले में विधिक द्वारा दाखिल कंटेम 3204/2020 आशुतोष व अन्य में संबंधित अधिकारी पर चार्ज फ्रेम करने संबंधित पारित आदेश के उपरांत सरकार द्वारा उस पर सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, वहां पर स्टे मिला और 8 जनवरी को सुनवाई की डेट जो है वो निश्चित की गई है। देखिए, यहां पर हम सभी को पता हुआ है कि 8 जनवरी को जो है वो सुनवाई की डेट है। अब 8 जनवरी की सुनवाई में अपने पक्ष से वकील व समस्त अभिलेख कार्य पूर्ण करने हेतु विधिक टीम पिछले 2 दिनों से दिल्ली में रहकर केस की संपूर्ण तैयारी में लगी हुई है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों का पक्ष पूर्व में उत्तर प्रदेश की आग व वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की आग तथा विभिन्न बड़े मुद्दों की तरफ से देख रही अधिवक्ता श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी रखेंगी। केस की संपूर्ण ब्रीफिंग जो है अधिवक्ता महोदय से की गई है। अधिवक्ता महोदय के जूनियर द्वारा केस की ड्राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने कंटेम्प में ही कई ऐसे ग्राउंड लिए हैं जिसकी मजबूती से तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा, क्योंकि एक भी लिखी लाइन हाईकोर्ट में चल रही है और अपील को प्रभावित कर सकती है। इसलिए संपूर्ण तैयारी व फाइनल ड्राफ्टिंग पर चर्चा हेतु 2 जनवरी को पुनः बुलाया गया है। उस दिन समस्त कार्रवाई पूर्ण करके 4 जनवरी को सरकार व कोर्ट में अपना काउंटर लगा दिया जाएगा। साथियों, क्योंकि इस कंटेम्प पर सरकार मेरिट पर भी बहस कर सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी। इसलिए उक्त संपूर्ण केस में अपनी हाईकोर्ट की अधिवक्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रीफ भी कराने के लिए मैडम से निवेदन किया जाएगा। साथियों, आप सभी विश्वास बनाए रखें। सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर 17,000 का जीओ जारी करने व अपने अधिकारियों को चार्ज फ्रेम से कुछ दिन के लिए बचा तो लिया है, लेकिन अब वहीं से 17,000 मामले का जल्द निर्णय होगा, रास्ता निकलेगा। साथियों, हम सब केस में कोई भी कमी ना हो पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 से 6 जनवरी हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, इसलिए वहां की भी तैयारी अधिवक्ता महोदय से मिलकर की गई है। साथ ही 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बेहतर तरीके से हो सके, इसकी भी तैयारी करनी है। अब आप सभी की बारी है, हम सबका साथ और अपना अपना सहयोग अविलंब प्रेषित करें, जिससे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय की फीस व ऑफिस खर्च का भुगतान हो सके। केस में 2 से 3 हियरिंग का खर्चा हो सकता है।
क्योंकि सरकार द्वारा दाखिल कंटेम्प्ट से स्पष्ट है कि वह मेरिट पर बहस हेतु सुप्रीम कोर्ट गई है। उम्मीद है हमारे दाखिल होने वाले मजबूत काउंटर पर सरकार रीजॉइंडर भी दाखिल कर सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा हर तरीके की लड़ाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वकील की फीस व हियरिंग भी चल रही है, इसलिए आप सब बिना कोई विचार करे अपना सहयोग भेजना सुनिश्चित करें, जिससे विधिक टीम अपने केस की हर तरीके से मजबूत बना सके। हम सबकी लड़ाई है, प्रदेश के समस्त अनुदेशकों की लड़ाई है, इसलिए स्वविवेक का इस्तेमाल करें एवं सहयोग करें। ठीक है, 2 से 3 जनवरी को पुनः अपडेट किया जाएगा। तब तक विधिक टीम सदस्य केस की तैयारी हेतु अभिलेखीय कार्य देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद विधिक टीम व सहयोगी साथी। तो ये पूरा मामला है, आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से विधिक टीम जो है वह पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। जो 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसके लिए पूरी तैयारी में लगी है। देखिए, हर एक पॉइंट को देखना होगा, हर एक पॉइंट को समझना होगा और उस पर पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी कि कहां पे क्या चीज मुद्दा उठाया जा सकता है और उस पर किस तरीके से क्रॉस करा जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी जो अभी मैंने आपको बताई। ये अनुदेशकों के 17,000 मानदेय से जुड़ी हुई पूरी तैयारी है और साथ ही साथ मैंने शुरुआत में आपको एक फोटो भी दिखाया था जिसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी कड़ाके की ठंड में इतनी जबरदस्त और इतने अच्छे जज्बे के साथ में पूरी लड़ाई को लड़ा जा रहा है, जिससे अनुदेशकों को उनके मानदेय 17,000 पे विजय मिल सके और अनुदेशकों की आर्थिक व मानसिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सके। तो चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्वीट है जो मैं आपको दिखाता हूं। हमारी पहली ट्वीट जो है वो आशा शर्मा जी की है और इन्होंने लिखा है, अनुदेशकों को किस बात की सजा मिल रही है सर, इस मुद्दे पे बात जरूर करें महोदय, हम 29,000 अनुदेशक परिवार हमेशा आपके आभारी रहेंगे। देखिए, आशा जी ने जो ट्वीट लिखी है इसको लेने का मेरा मोटिव यही है कि कितने पॉजिटिव तरीके से सरकार से एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है प्लीज 29,000 अनुदेशक परिवार के बारे में सोचें, उन परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें ताकि अनुदेशक जो 29,000 परिवार हैं, जो 30,000 परिवार हैं, उनके जीवन की आर्थिक और मानसिक स्थिति को सुधारा जा सके और वो अपने भविष्य को सिक्योर कर सके और इस जॉब में अपना 100% नहीं बल्कि 200% दे सके, क्योंकि जब तक किसी इंसान की मानसिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक वो अपना 100% किसी भी चीज में नहीं दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, मेरी दूसरी जो ट्वीट है वो शशि लता शर्मा जी की है और इन्होंने लिखा है, सर हमारी नियुक्ति 2013 में जूनियर हाई स्कूल में हुई, जिसमें यह प्रावधान कहीं नहीं था कि जिस स्कूल में 100 से कम संख्या होगी वहां अनुदेशकों को निकाल दिया जाएगा। इतना सब होते हुए भी हम अनुदेशक कार्य से पीछे नहीं हटे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही है कि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि जहां पे भी 100 से संख्या कम हो जाएगी वहां पे अनुदेशकों को हटा दिया जाएगा। ये एक जरूर बात लिखी हुई थी कि जिस विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे होंगे वहीं पे अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, पर वहां कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन बावजूद इसके अनुदेशकों के नवीकरण में बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अगर उनके विद्यालय में 100 से कम बच्चे हो जाते हैं तो उनके नवीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और जिससे उन्हें बहुत सारी ऐसी मेंटल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो बहुत ही मतलब परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हो जाती हैं उनके लिए कि इतने कम मानदेय वाली जो नौकरी है जिसे वो कर रहे हैं, जिसमें वो अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं, उसमें भी इस तरीके के चैलेंज को फेस कर रहे हैं कि अगर 100 बच्चों से कम हो गए तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल सिचुएशन हो जाती है अनुदेशकों के लिए। अब मैं आपको आपकी एक आखिरी पोस्ट दिखा रहा हूं जो रीना सिंह जी की है और इन्होंने लिखा है, सर पीलीभीत की यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है, हमारी संख्या एक एक करके समाप्त हो रही है, क्या हमें मारने के लिए ही यह नौकरी दी गई थी? इतने कम मानदेय में बीएलओ की ड्यूटी दे दी जाती है बिना किसी सुरक्षा के। तो देखिए, यहाँ पे पीलीभीत की घटना आप सभी को याद है, जो पीलीभीत में अभी हमारे एक साथी के द्वारा, एक साथी जो है जिसने अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से निभाया था और उसमें जो है उसने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन उस पर अभी भी जो पूरा न्याय है, न्याय प्रक्रिया शायद चल रही है, लेकिन उसमें अभी कुछ खास ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये सच में एक हृदय विदारक घटना है और इसमें जो है जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और आगे से जब इस तरीके की कोई भी ड्यूटी लगाई जाती है तो किसी भी, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक हो या प्रधान अध्यापक हो, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ भी इसी तरीके की घटना हो सकती है जैसे कि हमारे इस अनुदेशक भाई के साथ हुई थी। तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की अपडेट के बारे में बताया, आपको कुछ अच्छी अच्छी ट्वीट्स के बारे में बताया जो हमारे अनुदेशक भाई बहनों के द्वारा की गई हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहिए ताकि इस मुद्दे को जरा सा भी ये बैठ ना पाए और ये मुद्दा लगातार सभी के सामने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।